अगर बात करें तो असली जीत दूसरे खिलाड़ी को हराने में नहीं है, बल्कि असली जीत है अपने अंदर की आवाज़ को हराने में। जो रोज़ आपसे कहती है कि तुम पहले से ही हार गए हो, उस आवाज़ से जीतना ज़रूरी है। अगर आप ये कर पाए तो आप भी अपनी ज़िंदगी में चैंपियन बन सकते हैं। हमारे देश को पैरालंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने वाले मुरलीकांत पेटकर ने भी अपने अंदर की आवाज़ को हराते हुए ये कर दिखाया, और हम भी ये कर सकते हैं। कैसे? इस बारे में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो थिएटर्स में लगी कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन देख लीजिए। चंदू चैंपियन एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस कहानी के बारे में बताना भी उतना ही ज़रूरी है। तो अब नज़र डालते हैं कि इस फिल्म की कहानी क्या है। तो कहानी तो कुछ ऐसी है कि एक बूढ़े इंसान से कहानी शुरू होती है जो ख़ुद को मुरलीकांत पेटकर बताता है। अपने बेटे के साथ पुलिस स्टेशन में आया होता है और ये आदमी कहता है कि मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर चीटिंग का केस करना है क्योंकि उन्होंने मुझे अर्जुन अवार्ड नहीं दिया। और फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। साल 1952 में स्वतंत्र भारत को ओलंपिक के इंडिविजुअल गेम में पहला मेडल दिलाने वाले खशाबा जाधव की स्वागत यात्रा देख अपने बड़े भाई के कंधे पर बैठकर इस जश्न में शामिल हुआ छोटा मुरली तय कर लेता है कि उसे भी खशाबा जैसे चैंपियन बनना है। सांगली के इस्लामपुर में रहने वाले इस मुरली को ना तो पढ़ाई में दिलचस्पी होती है और ना ही पापा की तरह टेरलिंग में। लेकिन कमाल की बात यह है कि चैंपियन बनने का सपना देखने वाले इस बच्चे को सही दिशा तब मिलती है जब दारा सिंह की कुश्ती देखकर चंदू उन्हें गुरु मान लेता है और फिर इस्लामपुर के अखाड़े में उसकी तालीम शुरू हो जाती है। लेकिन इस छोटे मुरली को शुरुआत में किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। उसे लोग चंदू चैंपियन कहते हुए चिढ़ाते हैं। उल्टा तो यहीं से शुरू हो जाता है मुरलीकांत पेटकर का दिलचस्प सफ़र जो चैंपियन बनने तक का होता है। आपको बता दें कि साजिद नाडियावाला और कबीर खान ने एक ऐसे हीरो की कहानी हमें बताई है जिसमें योगदान को हमारे देश में भूला गया था। लेकिन पुलिस स्टेशन में देश के प्रेसिडेंट पर चीटिंग का केस करने पहुंचे मुरलीकांत पेटकर पर एक न्यूज़ रिपोर्ट ने सर्च किया। अखबार में लिखे आर्टिकल की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई और देश के इस चैंपियन को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इतिहास के पन्नों में खो गए इस इंडियन सुपर हीरो की फिल्म कबीर खान ने बड़ी ही ईमानदारी से बनाई है, इसमें कोई शक नहीं है। 2 घंटे 23 मिनट की ये फिल्म ना सिर्फ आपका मनोरंजन करती है बल्कि आपको बहुत कुछ सिखाती भी है। अगर शरीर में 9 गोलियां लगने के बावजूद मुरलीकांत पेटकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं, ये फिल्म देखने के बाद आप इस आत्मविश्वास के साथ थिएटर से बाहर निकलेंगे। जाहिर है कि इसका श्रेय साजिद नाडियावाला, कबीर खान और कार्तिक आर्यन को देना ही होगा। अगर हम राइटिंग की बात करें और निर्देशन की बात करें, जैसे कि मैंने पहले भी अभी आपको बताया है कि फ़िल्म कबीर खान ने बड़ी ही ईमानदारी से बनाई है। कोई भी बढ़ा चढ़ाकर कुछ भी फिल्म के अंदर दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। देखो, फिल्म में कबीर खान दिखा सकते थे कि मुरलीकांत पेटकर को दुश्मनों पर गोलियां चलाते हुए और उनके साथ लड़ते हुए भी दिखा सकते थे कि उन्हें 9 गोलियां लगी। लेकिन फिल्म में उन्होंने दिखाया कि बैटलफील्ड पर अपने गुरु को पानी पिलाने के लिए अपनी पानी ढूंढने वाले मुरलीकांत को पीछे से दुश्मन की गोली लगती है। कबीर खान ने सुमित अरोड़ा और सुदीप्तो सरकार के साथ मिलकर इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है और उन्होंने इस बात का खास ख्याल रखा है कि स्क्रीन प्ले ऑडियंस को आखिर तक बांध कर रखे। सेकेंड हाफ में फिल्म की कहानी और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है। एक कमाल की बात और है इस फिल्म के अंदर कि बिना रोमांस के ये फिल्म है और कि इस फिल्म के अंदर कोई भी रोमांस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और बिना रोमांस के बिग बजट फिल्म बनाना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है और कबीर खान ने ये चैलेंज बखूबी निभाया है। फिल्म में ना तो रोमांटिक गाने हैं और ना ही रोमांस का तड़का, फिर भी ये फिल्म हमें बोर नहीं करती है। स्पोर्ट्समैन की बायोपिक में जाहिर सी बात है कि क्लाइमेक्स बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मतलब क्लाइमेक्स जो आखिर का पार्ट होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने चक दे इंडिया फिल्म देखी होगी और हाल ही में रिलीज़ हुई अजय देवगन की मैदान भी देखी होगी। दोनों फिल्मों में मैच का अंजाम पता होने के बावजूद हम जिस तरह से आखिरी सीन में एक्साइटेड नर्वस होते हैं, ठीक वही फीलिंग चंदू चैंपियन के साथ भी आपको आने वाली है। क्लाइमेक्स के दौरान रिजल्ट हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम फाइनल में पहुंचते हैं। मुरली के लिए थिएटर्स में बैठकर परेशान होने लगते हैं और वहीं कबीर खान अपनी परीक्षा में पास हो जाते हैं। कार्तिक आर्यन के साथ उन्होंने बड़े पर्दे पर कमाल करके दिखाया है। कुल मिलाकर अगर हम कार्तिक आर्यन की अब एक्टिंग की बात करें तो कार्तिक आर्यन को अब तक बड़े पर्दे पर रोमांस करते हुए देखा गया है या फिर सोनू बनकर अपने टीटो की लव लाइफ बर्बाद करते हुए। ये चंदू चैंपियन फिल्म उनकी पहली बायोपिक फिल्म थी और फिल्म देखने के बाद कहा जा सकता है कि ये कार्तिक आर्यन की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस फिल्म है। मुरलीकांत
पेडकर के एक्सप्रेशन को, उनकी बॉडी लैंग्वेज हो या फिर उनकी भाषा, कार्तिक को देखकर ऐसे बिल्कुल नहीं लगता है कि उन्होंने ये किरदार जिया नहीं है। फिल्म के हर पहलू पर कार्तिक की मेहनत हम इस फिल्म में बहुत बखूबी देख सकते हैं। सत्य प्रेम की कथा आपने फिल्म देखी होगी। कार्तिक आर्यन की एक गुजराती लड़के का किरदार निभाया था उन्होंने। उस फिल्म में शानदार एक्टिंग करने के बावजूद उनका गुजराती डायलॉग पूरी तरह से गड़बड़ा गया था, लेकिन चंदू चैंपियन में उन्होंने मराठी डायलॉग पर भी खूब काम किया है। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने हैंड मूवमेंट के साथ साथ फुट वर्क पर भी अच्छा काम किया है। दूसरी तरफ तो बिना पैर हिलाए स्विमिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस फिल्म में उन्होंने साबित कर लिया है कि वो कोई भी किरदार निभाने के लिए तैयार है। अब अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें फिल्म की, तो सुदीप चटर्जी ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी पर काम किया है। और इस बारे में भी बात करनी होगी हमें कि इस फिल्म का ज़्यादातर हिस्सा फ्लैशबैक में ही दिखाया गया है। 1952 से ये कहानी शुरू हो जाती है और अपने कैमरे के लेंस से सुदीप चटर्जी वो दौर दिखाने में बखूबी कामयाब हुए हैं। अगर हम बात करें इस फिल्म की, तो आपको पहले ये बता दें कि एनिमल, पुष्पा जैसी फिल्में कई आएंगी, लेकिन चंदू चैंपियन जैसी फिल्में बननी चाहिए। आज के ज़माने में जब हम डिप्रेस होने के बाद आगे बढ़ना ही भूल जाते हैं, तो कभी प्यार में धोखा खाना, तो कभी शादी का टूट जाना, कभी नौकरी चली जाना या फिर कभी एग्ज़ाम में फ़ेल होना, हर दिन न्यूज़पेपर में हमें आत्महत्या की खबर पढ़ने को मिलती है। और इसलिए 9 गोली लगने के बावजूद हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले मुरलीकांत की कहानी देखना ज़रूरी है। ये आपके अंदर कमाल का जोश भर देगी, जो आपकी पूरी लाइफ बदल कर रख देगा। हो सकता है अगर आप डिप्रेस होकर बैठे हैं तो आप अपनी लाइफ में चलना और आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। आप कभी ना हारने वाले इंसान बन सकते हैं, एक इंडियन सुपरमैन की तरह। पर अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। आप जाकर थिएटर्स में ज़रूर देखिए चंदू चैंपियन। इस टाइम पर ऐसी फिल्में इंसान के अंदर डिप्रेस को ख़त्म कर और उसका माइंड सेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा करती है और लाइफ में हर किसी डिप्रेस आदमी को आगे बढ़ाने में मदद करती है, उसके अंदर जोश जगाती है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी फिल्में ज़रूर बनना चाहिए। आपको क्यों देखना चाहिए वो भी हमने आपको बता दिया है। अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो हमारे चैनल फिल्मी फंडा को ज़रूर कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ बहुत जल्द।